एशपाल न्यूज में हूँ रीना। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार की रात भारी हिंसा हुई। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेंगलुरु में भड़की इस हिंसा में एसीपी समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना इलाके में हुई। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने फेसबुक पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया गया। बावजूद इसके कथित भड़काऊ पोस्ट को लेकर बड़ी संख्या उपद्रवियों ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु स्थित आवास पर हमला कर दिया। मंगलवार रात लगभग 9 बजे से भीड़ विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर और पूर्वी बेंगलुरु के डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्रित होने लगी। दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विधायकों के घर पर हमला बोल दिया, थाने पर तोड़फोड़ की। बवाल इतना बढ़ गया कि उपद्रवी भीड़ ने विधायक के घर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घर और बाहर खड़ी लगभग 30 से ज़्यादा कारों को आग के हवाले कर दिया। विधायक के घर में आग लगा दी गई, थाने को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, पुलिस वालों को जमकर पीटा। हालात बेकाबू होने पर रात 12 बजे के बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। रात को 3 बजे के बाद ही उच्च अधिकारियों ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। डीजे हल्ली और केजी हल्ली 2 थाना अंतर्गत इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रात में ही विधायक के भतीजे ने पोस्ट डिलीट कर दिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन बीते 5000 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में प्रवेश पर पाबंदी लगी है। मथुरा में कान्हा के जन्म दिवस पर फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मंदिर में 12 अगस्त की अर्धरात्रि कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, एक 11 और दूसरा 12 अगस्त। दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया, लेकिन विद्वानों के मुताबिक 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ही श्रेष्ठ है। मथुरा और द्वारिका में 12 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार चलते नंद गांव में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही खुशी के लड्डू बांटे जाने की परंपरा भी नहीं निभाई जाएगी। इसके साथ ही मथुरा के मंदिरों में भी प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के सारे पदों से हटाए जाने के बाद पहली बार सचिन पायलट की ओर से पार्टी को धन्यवाद बोला गया। सचिन पायलट ने कहा कि यह एक वैचारिक मुद्दा था। उन्होंने प्रियंका गांधी को उनकी बात सुनने के लिए धन्यवाद भी कहा। पायलट ने कहा कि आगे मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सभी चीज़ों का आधार सैद्धांतिक है। मैंने हमेशा यही सोचा कि पार्टी हित में इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है। आइए सुनाते हैं सचिन पायलट ने क्या कहा। तो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहाँ पर मुझे आपत्तियाँ थीं या जहाँ पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे
पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। आज के सफर में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य पाल न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।